दोस्तों, आज से 65 मिलियन साल पहले एक बहुत ही बड़े शहर के आकार का एस्टेरॉयड पृथ्वी पर हमला करने के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। उस समय पृथ्वी पर विशाल डायनासोर थे और यह हमलावर जब पृथ्वी के वायुमंडल में घुसा तो उसने डायनासोरों को अपनी गर्मी से अंधा कर दिया था और बहुत तेज गति से आकर यह मेक्सिको की खाड़ी में टकरा जाता है। यह विस्फोट इतना ज्यादा डरावना था कि वहां पर 200 किलोमीटर चौड़ा एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया, जिसने पृथ्वी पर मौजूद 90% जीवन को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। इस विस्फोट से 100 ट्रिलियन टन से अधिक TNT के बराबर विस्फोट हुआ धरती से। डायनासोर्स का निशान मिटाने वाले एस्टेरॉयड के सबूत आज भी छिपे हुए हैं। हालांकि ऐसी घटना लाखों सालों में जरूर एक बार होती है, लेकिन यह कब हो जाए इसको हम टाल नहीं सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग की आखिरी किताब में उन्होंने लिखा था कि एक क्षुद्र ग्रह टकराव कुछ ऐसा होगा जिसके खिलाफ हमारे पास कोई बचाव नहीं है। लेकिन मान लीजिए 1 किलोमीटर डायमीटर वाला एस्टेरॉयड आज हमारी पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या उससे मानव जाति खत्म हो जाएगी? कई साइंटिस्ट मानते हैं कि जैसी डायनासोरों के साथ घटना हुई थी वैसी भविष्य में इंसानों के साथ हो सकती है। और ये कोई हवाई साइंस फिक्शन बात नहीं है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। आप देख रहे हैं JPT रहस्य YouTube चैनल को। आप JPT रहस्य को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साल 2004 में वैज्ञानिकों ने एक एस्टेरॉयड की खोज की जो अभी पृथ्वी की तरफ तेजी से आ रहा है। ये एस्टेरॉयड धरती पर मौजूद सबसे बड़े परमाणु बम से भी 30 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इसके बारे में साइंटिस्ट मानते हैं कि 2029 में यह एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से केवल 60,000 किमी की दूरी से गुजरेगा। इतनी दूरी पर किसी टेलीविजन सैटेलाइट को ऑन परेड किया जाता है। इस एस्टेरॉयड का आकार एफिल टावर से भी ज्यादा बड़ा है। यह धरती के बहुत पास से गुजरने वाला है। अगर ऐसे में इसके रास्ते में जरा सा भी बदलाव आता है तो यह बुरी तरह से धरती से टकरा सकता है। अगर इस एस्टेरॉयड ने अपनी दिशा में बदलाव नहीं किया तो पृथ्वी के लिए कोई खतरा नहीं है। इस तरह 2012 में वैज्ञानिक अंतरिक्ष में खोज कर रहे थे तो एक उन्हें क्षुद्र ग्रह मिला जिसके अगले 40 वर्षों में से किसी समय टकराने की 3000 में से एक बार संभावना थी और 2013 में इसे पृथ्वी के करीब से गुजरने के लिए वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया था। और इसलिए फरवरी 2013 की एक शाम ड्वेंडे नाम का क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की सतह से सिर्फ 28,000 किमी ऊपर से गुजर गया, जिसके बारे में 2013 में भी अफवाह फैली थी कि यह पृथ्वी से टकरा सकता है। लेकिन इस घटना से मात्र 16 घंटे पहले ही एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकरा चुका था और उसके बारे में साइंटिस्ट को भी अंदाजा नहीं था कि यह आकर पृथ्वी से टकरा जाएगा। कई लोगों ने उस घटना का वीडियो भी कैमरा में कैद किया था। उस समय रूस के चेलियाबिस्क शहर के ऊपर 20 मीटर चौड़ा एक उल्का पिंड विस्फोट होने से ठीक पहले 20 किमी ऊपर वह फट गया था। लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर यह हुआ क्या है। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में सूरज बेहद नजदीक आ गया हो। देखने वाले लोगों के लिए यह घटना हिरोशिमा परमाणु बम से 30 गुना अधिक शक्तिशाली थी, जबकि साइंटिस्ट उस दिन यह बोल रहे थे कि पृथ्वी के पास से उल्का पिंड गुजरेगा। और इसके बारे में स्टीफन हॉकिंग ने भी कहा था कि एक सच्चाई है जिसे टाल नहीं सकते हैं। ऐसी घटना में से कुछ आपके जीवन काल में हो सकती है और कुछ अरबों वर्षों तक नहीं भी हो सकती है। अब दोस्तों, जिस तरह डायनासोर का अंत हुआ था, क्या वैसे ही हम इंसानों का अंत हो सकता है? लेकिन जिस तरह डायनासोर खत्म हुए थे वैसा अगर एस्टेरॉयड आज आकर टकरा जाए तो क्या परिणाम होगा? उदाहरण के लिए एक कार के आकार का एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से टकरा जाए तो उससे कितना नुकसान हो सकता है? मान लीजिए एस्टेरॉयड आकर अभी पृथ्वी से टकराता है तो हम आकाश में एक चमकीली चमक को देख सकते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है क्योंकि यह पृथ्वी के वातावरण में ही जलकर खत्म हो जाएंगे। इस आकार के उल्का पिंड हर 10 साल में पृथ्वी से टकराते हैं और यदि कोई आपके ठीक ऊपर आ रहा हो तो आप उसे वायुमंडल में जलते हुए भी देख सकते हैं। कुछ बड़े टुकड़े प्रवेश के लगभग 2 मिनट बाद जमीन पर भी आ सकते हैं और इस समय आपको एक तेज धमाके की आवाज सुनाई देगी। इससे ज्यादा इतने बड़े एस्टेरॉयड नुकसान नहीं कर सकते हैं क्योंकि अधिकांश जगहों पर हमारा वायुमंडल इन छोटे छोटे एस्टेरॉयड से बचाव कर सकता है। लेकिन ये तो एक नॉर्मल बात है। अगर इससे भी बड़ा एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी की तरफ आता है तो उसका डायमीटर करीब 8 किमी हो। अगर वह पृथ्वी से टकरा जाता है तो कितनी तबाही ला सकता है। वैसे तो 1 किलोमीटर बड़ा एस्टेरॉयड आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। साइंटिस्ट बताते हैं कि ऐसी घटना 6 मिलियन वर्ष में एक बार होने के चांसेस होते हैं। और अगर कोई ऐसा एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर आने का मन बना लेता है तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। जमीन से 50 किलोमीटर ऊपर ही 50,000 मेगाटन
TNT के बराबर ऊर्जा के साथ यह पृथ्वी की तरफ आएगा और जैसे जैसे यह वायुमंडल के अंदर घुसेगा तो यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना शुरू हो जाएगा। कुछ पल के अंदर लाखों टन सामग्री भाप बनकर उड़ जाएगी। जिस जगह पर गिरेगा उसके आसपास की जगह पर मौजूद सब चीजों को पिघल देगा और इसके गिरने की वजह से जमीन पर 16 किमी चौड़ा और 700 मीटर गहरा गड्ढा बन जाएगा। इसकी चमक इतनी ज्यादा होगी कि आपको पृथ्वी पर सूर्य से भी सैकड़ों गुना बड़ा गोला नजर आएगा। आसपास वाले लोग तो पहले ही इसको देखकर अंधे हो जाएंगे। रिएक्टर पैमाने पर 8 द्रव होता वाले भूकंप के बराबर ऊर्जा के साथ जमीन हिलती हुई महसूस होगी। आसपास बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े उछलेंगे जो बहुत बड़े एरिया में सब कुछ बर्बाद कर देंगे। और यह इतनी बड़ी घटना मात्र 1 किलोमीटर चौड़े एस्टेरॉयड से होगी, जबकि जिसने डायनासोरों को बर्बाद किया है वह इससे 10 गुना बड़ा था। अब इससे थोड़ा और आगे बढ़े तो उन एस्टेरॉयड को ग्रहों का हत्यारा कहा जाता है। अगर ऐसे एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा जाए तो पूरी पृथ्वी पर जीवन को खत्म कर सकते हैं। लेकिन एक फैक्ट यह भी है कि इनमें से किसी एक के पृथ्वी से टकराने की संभावना हर 100 साल में 500 में से एक बार होती है। यदि इनमें से एक भी पृथ्वी से टकराया तो हम गंभीर संकट में पड़ जाएंगे। सैकड़ों किलोमीटर चौड़ा एक गड्ढा बन जाएगा जिसके आसपास कई देश नष्ट हो जाएंगे, जो पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी आफत होगी। 2004 में वैज्ञानिकों ने एक भविष्यवाणी की थी कि 2029 के अंदर अपोफीस नाम का एस्टेरॉयड की पृथ्वी से टकराने की संभावना 2.7% है। और यह खबर काफी वायरल हुई थी और कहा गया कि अगर यह पृथ्वी से टकरा जाता है तो बहुत बड़े स्तर पर तबाही होगी, जिसकी ऊर्जा सैकड़ों परमाणु बमों से अधिक शक्तिशाली होगी। इस संभावना से तो लोग काफी ज्यादा डर गए थे। लेकिन बाद में जब वैज्ञानिकों ने इस पर लंबी रिसर्च करके बताया कि इसके पृथ्वी के टकराने के चांसेस बहुत कम है, 13 अप्रैल 2029 को अपोफीस पृथ्वी से सिर्फ 3000 किमी ऊपर से गुजरेगा और कम से कम अगले 100 वर्षों में इसके हमसे टकराने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन दोस्तों, यह तो नहीं टकराता है, मगर इस तरह के हजारों अपोफीस हमारे सौर मंडल में घूम रहे हैं और हजारों की संख्या में दूसरे एस्टेरॉयड भी घूम रहे हैं। कुछ एस्टेरॉयड तो सौर मंडल से बाहर से भी चलकर अंदर की ओर चले आते हैं। तो क्या हम सचमुच सुरक्षित हैं? लेकिन दोस्तों, ऐसा कोई क्षुद्र ग्रह होता है जिसके पृथ्वी के टकराने के 100% चांस होते हैं और हमें यह भी पता होता है कि अगर यह टकरा जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो क्या हम उसे टाल सकते हैं? आखिर हमारे पास अंतिम रास्ता क्या होगा? इस पर अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। या तो हम इसे रास्ते से हटा सकते हैं और रास्ते से हटाने का काम इसकी दिशा को चेंज करके किया जा सकता है। नासा के वैज्ञानिक एक अंतरिक्ष यान से ऐसी तकनीक के परीक्षण को किया है जिससे भविष्य में किसी खतरनाक उल्कापिंड या एस्टेरॉयड को पृथ्वी से टकराने से रोका जा सकता है। और दोस्तों, इस पर नासा के वैज्ञानिक लंबे टाइम से काम कर रहे थे। इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक दूर के अंतरिक्ष में एक उल्कापिंड को सिलेक्ट किया, जिस पर एक डार्ट नाम का मिशन भेजा। इस मिशन का काम यह था कि इसे सुदूर अंतरिक्ष में मौजूद एक उल्कापिंड से टकराकर उसकी दिशा को चेंज करना था, जिसकी मदद से वैज्ञानिक यह परीक्षण करना चाहते थे ताकि आने वाले समय में ऐसी किसी आफत से निपटा जा सके। लेकिन इसमें वैज्ञानिकों को बहुत बड़ी सफलता मिली और डार्ट 26 सितंबर 2022 को एक क्षुद्र ग्रह से सफलतापूर्वक टकरा गया। वैज्ञानिकों ने देखा तो पता चला कि डार्ट अंतरिक्ष यान ने अनुमान से अच्छा काम किया है। साइंटिस्ट ने पता लगाया कि टकराने के बाद जो डीम फोर्स नाम का एस्टेरॉयड था उसकी कक्षा में काफी बदलाव आया है और वैज्ञानिकों के लिए यह परीक्षण बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और ऐसे परीक्षण आने वाले समय में पूरी इन्नी प्रजाति को खतरे से बचा सकते हैं। क्यों जरूरी है? आखिर दोस्तों, उल्कापिंड की गति और दिशा को बदलना। दोस्तों, अंतरिक्ष में बड़ी मात्रा में उल्कापिंड घूमते हैं और इनमें से कई धरती के बेहद करीब से गुजरते हैं। अगर यह धरती से टकरा जाते हैं तो बड़ा नुकसान कर सकते हैं। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि अगर उल्कापिंड की गति या दिशा में थोड़ा बहुत बदलाव किया जा सकता है तो इन्हें धरती से टकराने से रोका जा सकता है, और टकराने से नहीं रोका जाता है तो तैयारी के लिए थोड़ा हमें समय भी मिल सकता है। आखिरी तरीका है परमाणु विस्फोट। हालांकि कुछ वैज्ञानिक इस तरीके को बहुत ज्यादा घातक मानते हैं और यह तो अंतिम हथियार हो सकता है, लेकिन अन्य मायनों में यह हमारी पृथ्वी रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका वैज्ञानिकों को लगता है। हम क्षुद्र ग्रह की सतह के करीब एक बड़े परमाणु विस्फोट को फोड़ सकते हैं और उस उल्कापिंड को कई टुकड़ों में तोड़कर बिखेर सकते हैं और फिर वह टुकड़े पृथ्वी से दूर चले जाएंगे। मगर यह तरीका हमारे लिए घातक भी हो सकता है, जो परेशानी कम करने की बजाय और ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी के उत्तर को बताए तो जितने भी क्षुद्र ग्रहों को वैज्ञानिकों ने अभी तक ट्रैक किया है उनमें से कोई भी अगले 100 वर्षों में हमसे नहीं टकराएगा। तब तक तो हमारी उम्र तो कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं होगी, लेकिन तब तक शायद कोई बड़ा तरीका वैज्ञानिक ढूंढ लेंगे। इसके बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और जीपीटी रहस्य चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही रहस्य की खोज वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।